आज हम लोग क्लास 10th का एक VVI चैप्टर जो कह सकते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत। जो क्लास 10th के जो विज्ञान है उसमें चैप्टर नंबर 12 है NCERT के हिसाब से, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहेंगे विद्युत, तो विद्युत का मतलब होता क्या है? विद्युत का मतलब होता है जो हमारे घर में बिजली आती है, जिससे हम पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, हम लोग पानी गर्म करते हैं, मोटर में पानी निकालते हैं मोटर से। ये जितना भी काम करते हैं वो बिजली करती है ना। आपको लिखना होगा तो क्या कहिएगा? विद्युत क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिससे क्या होता है? जिससे ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण क्या करते हैं? विद्युत उपकरण जैसे बल्ब हो गया, पंखा, टीवी, कूलर इत्यादि, मोटर इत्यादि चलाते हैं। क्या करते हैं? चलाते हैं। समझ में आ गया? कोई पूछे विद्युत क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या बोले हैं? उपकरण। अच्छा हाँ, उपकरण नहीं हो गया, उपकरण। विद्युत उपकरण का मतलब हो गया जो हम चीज विद्युत से चलने वाला चीज होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत उपकरण कहते हैं। तो ये चलाते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। आपको ऐसा अंग्रेजी लिखने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम लोग करेंट जानते हैं। ओकरा फलाना का करंट मार दिली है, आदमी से करंट मार दिली, सर जी मार दिली, मम्मी मार दिली, पापा मार दिली, ठंडा मार दिली, ये करेंटो मार देता है, करंट मार देता है आदमी को, है ना, करंट। तो हम लोग करंट बोलते, कभी बोलते विद्युत मार दिया है, सुने हैं कभी? नहीं रे, करंट बहुत हाई हो रही, करंट हो में देखता सब करंट यूज करता है कि विद्युत बोलता है? बोलिए, करंट यूज करता है, विद्युत धारा यूज कोई नहीं करता है जल्दी, इसलिए अंग्रेजी लिख के बता रहे हैं कि करेंट। क्या? करेंट। तो अभी तक आप लोग विद्युत धारा सुनते रहे, करंट हो, लाइन मेरे देखते रहे, और में करंट हो ना, इनमें करंट ना हो, छू के देखेगा आप मरिए जाएगा, करंट है कि नहीं है, उसका नापने वाला मशीन होता है। परंतु करंट किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका परिभाषा क्या बन रहा है? ध्यान दीजिएगा। विद्युत, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसका परिभाषा लिख रहे हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा बन रहा है क्या? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना आसान परिभाषा हो गया, धारा कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा जो आपको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, किताब में भी मिल जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्या प्रवाह है, क्या दर है। देखिए, पहले इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि धातु के बारे में थोड़ा जानिए। ये धातु है, मान लेते हैं एल्युमिनियम का एक रड है, एल्युमिनियम का क्या है? एक रड है। इस एल्युमिनियम का रड जो है, या तार कह लीजिए, एल्युमिनियम का तार या रड है, इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखिए, चलिए हिंदी में लिखते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें क्या होता है?
धातु में, किसी भी धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, माने रासायनिक बंधन नहीं बनाए रहते, फ्री होते हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? किसी भी तत्व में तीन चीज पाई जाती है, किसी भी तत्व के परमाणु में तीन चीज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ई माने इलेक्ट्रॉन, पी माने प्रोटॉन, एन माने न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये प्लस माइनस गुना भाग नहीं समझ लीजिएगा इसको आप कोई चार्ज नहीं होता है ना? ये तो पता है आपको, 9th में पढ़ लिया आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो इस धातु में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो रासायनिक बंधन में भाग नहीं लिया है, उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, मतलब दौड़ता है, जब यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवाह करता है, यानी दौड़ता है, गति करता है, तो उसी के दर को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, उसी के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश के दौड़ने की दर को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा कहेंगे। जैसे एक सड़क के किनारे आप बैठ गए, अब 5 मिनट में क्या मोटरसाइकिल गया है, तो कहेंगे 5 मिनट में यहाँ पे 10 गो मोटरसाइकिल गया है। अच्छा, तो मतलब क्या 1 मिनट में क्या हो गया है, 2 गो। 1 मिनट में क्या इलेक्ट्रॉन गया है, क्या मोटरसाइकिल गया है, 2 गो। तो हम कहेंगे मोटरसाइकिल का दर जो है ना 1 मिनट में 2 है, प्रति मिनट 2 मोटरसाइकिल जा रहा है ना। तो मोटरसाइकिल का प्रवाह है, मोटरसाइकिल के प्रवाह के दर को नाप लिया आप लोग। क्या नाप लिए, मोटरसाइकिल के प्रवाह के दर को नाप लिए। तो उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को नाप लेंगे। हम यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना गुजरा है, 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा है, तो 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजरा। अच्छा, 10 एम्पियर करंट है। अच्छा, ये कहिए ना भाई, मैंने एक बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहा है 1 सेकंड में, दर क्या है उसका, प्रवाह की दर। समझ में आया? जैसे रोड पे खड़ा कर मोटरसाइकिल गिन लिए कि 1 सेकंड में कितना गया है, 1 सेकंड हम शहर में रहते हैं, 1 सेकंड में 10 मोटरसाइकिल गया है, 10 हो गया ना, तो उसका मोटरसाइकिल की प्रवाह के दर हो गया। क्या हो गया, मोटरसाइकिल के प्रवाह के दर 1 सेकंड में कितना गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो इतना इलेक्ट्रॉन गया। तो ये होता है आवेश की प्रवाह के दर। क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह के दर। तो एक आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये दौड़ता क्यों है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता क्यों है, क्या जरूरी पड़ गया इलेक्ट्रॉन को दौड़ने का? फ्री है, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो क्या करेगा, दौड़े करेगा ना। अब तोरे पास मान लो एग्जाम नहीं रहता, कोचिंग नहीं रहता, तो क्या करता अभी, दौड़ बढ़िया भाग दौड़, इन्हें उन्हें मानी नानी फुआ काके मामी चाची सब आता था, दौड़ बढ़िया करते रहता अभी, है ना। कोनो खाना पका रहा है, कोनो खाना खा रहा है, कोनो सुतल है, कोनो खेल लेते हैं, कोनो स्कूल जा रहा है, कोनो कहीं जा रहा है ना। एग्जाम नजदीक है तो बैठ के पढ़ रहा है। तो जो भाग ले लेता है किसी में, जैसे अभी तुम यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ भाग ले लिया पढ़ाई में, तो क्या दौड़ बढ़िया थोड़ा सा हो रहा है, नहीं हो रहा, चुपचाप बैठल है। तब कौन दौड़ बढ़िया करता है, कौन भागता दौड़ता है, जो फ्री होता है, मुक्त होता है, जिसके पास कोई मतलब नहीं, टेंशन है, फ्री है, वो क्या करता है, भागता रहता है। कहते हुआ ताल के तिल के तार बनाने वाले औरत से तिल के भी तार बना देंगे। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ता है, इसका कारण बताते हैं, क्योंकि ये मुक्त है ना, तो मुक्त रहेगा दौड़ेगा। हाँ, मुक्त रहेगा दौड़े करेगा। तो कहीं दौड़ता है तो इसके बीच में विभव उत्पन्न होता है। जैसे पानी है हमारा पास, 1 गिलास पानी है, तो क्या पानी गिलास में दौड़ेगा? नहीं। जमीन पर रखेंगे तो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? किधर दौड़ेगा, किधर दौड़ेगा, जिधर ढाल होगा, जिधर ढाल होगा उधर पानी भागेगा। उसी प्रकार से विद्युत आवेश का भी प्रवाह होता है, विद्युत आवेश का भी प्रवाह होता है। जिधर विभव कम होता है, उसमें ढाल नहीं होता, विभव होता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। जिधर विभव कम होगा, ज्यादा होगा, उसी हिसाब से ढाल में विद्युत का प्रवाह होगा। विभव कैसे होगा वो बताएंगे आपको। विभव क्या होता है आगे पढ़ना है हम लोग को। तब विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? अब ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि विद्युत हम धारा समझ लिया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला भी तो जाने, फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो विद्युत धारा बराबर क्या हुआ, विद्युत धारा
इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो गया, क्या होगा बोलिए, आवेश, माने विद्युत आवेश बटा समय। ये फॉर्मूला हो गया विद्युत धारा बराबर, याद रहेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट में विद्युत धारा को कहते हैं एम्पियर, सब लिखल है किताब में, आई कहते हैं विद्युत धारा को, क्या कहते हैं आई, आई ना कहते हैं विद्युत धारा को, क्या कहते हैं आई, विद्युत धारा। ये भी कहते हैं, आई कहते चट्टा वोल्ट हो गया, कहने गलो रे चट्टा कहाँ गया हूँ, आई माने करंट हो गई, माने एम्पियर में ना पा ली, ठीक है दे लो तो कहीं पर वो ये सब किताब में हो, सब एकदम घेर घेर के दे ले, घबराए का कोई बात ना, जितना तो लिखे बारे ना, कुछ ना लिखे तो चलो, सब किताब में दे ले एकदम लाइन बाय लाइन। देखो तो विद्युत धारा वाला फॉर्मूला क्या हो गया, तो विद्युत धारा बराबर हो गया, विद्युत धारा को हम कहते हैं शॉर्ट में आई, आइसो आवेश को कहते हैं क्यू, आइसो बोलते हैं टी, तो आई बराबर क्यू बाई टी फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया आई बराबर क्यू बाई टी। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, याद कर लीजिएगा बहुत पूछता है। विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा का एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को क्या कहते हैं ए कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं ए, एम्पियर, भला गलती लिखा है वो अलग बात है, मगर एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, याद रहेगा। अब थोड़ा आवेश के बारे में जान लेते हैं, क्या जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में, थोड़ा छूट गया ये पॉइंट है, वो नया चीज थोड़ा जान लेते हैं, विद्युत आवेश जान लेते हैं। अब जानते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो पहले आवेश बात समझ में आएगा तब ना, तो अभी तक समझाए हैं। विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश जो होते हैं तीन प्रकार का, दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा क्या होता है ऋण आवेश, क्या होता है ऋण आवेश। धन आवेश पॉजिटिव, ऋण आवेश नेगेटिव, ये प्रोटॉन पर होता है और ये इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है ना। धन आवेश किस पे होता है प्रोटॉन पे, और ऋण आवेश क्या होता है ऋण। आवेश का ऐसा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो होता है कूलम्ब, क्या होता है, क्या होता है कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब, कूलम्ब मोइन कूलम्ब है ना। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम्ब, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं सी, क्या कहते हैं सी। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम्ब, याद रखिए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब। और विद्युत करंट, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, यानी ए, याद रहेगा मिस नहीं ना होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक धारा कैसे मात्रक, और आवेश का ऐसे मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक, याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। परिपथ माने, पथ माने होता है रास्ता, क्या होता है रास्ता। आप तुम घर से यहाँ पे आए हो तो कोई रास्ता में आए हो कि नहीं आए हो, बिना रास्ते के चले आए हो, तुमको चलने के लिए रास्ता की आवश्यकता पड़ता है, तो विद्युत को करंट को भी चलने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए कि सीधे वहां से वहां करंट पहुंच जाएगा, नहीं, उसको चाहिए विद्युत परिपथ, क्या चाहिए विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा जिस रास्ते से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी विद्युत के चलने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह होने के पथ को, प्रवाह होने के पथ, पथ माने क्या रास्ता, पथ माने क्या रास्ता, पथ को क्या कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है समझ में आ गया। अब विद्युत परिपथ जब जान रहे हैं तो उसका विद्युत परिपथ बना के दिखाते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं उसको समझाना पड़ेगा कि विद्युत परिपथ में आप जा रहे हैं तो कौन कौन चीज उसमें होता है उसको समझ आ लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज उसमें हो सकता है। जैसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए,
पहले जैसे हमको करंट दौड़ाना है तो क्या चाहिए, तार। क्या चाहिए, तार। तार को हम लोग ऐसे करंट इसमें ऐसे दिखाते हैं, ये तार है। क्या है, तार है। दूसरा नंबर चाहिए हमको स्विच। क्या चाहिए, स्विच। स्विच भी चाहिए ना, स्विच, स्विच। ठीक है। तो ये बंद स्विच क्या होगा, जब स्विच बंद रहेगा, स्विच बंद रहेगा तो बंद स्विच को ऐसे दिखाते हैं। देखिए बंद स्विच को कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे, ये स्विच बंद है। क्या है, बंद है। ठीक, ये स्विच है। क्या कहते हैं इसको, स्विच। विद्युत का स्विच जो होता है, इसको थोड़ा सा तार लगा दीजिए, में तार लगा देते हैं, स्विच में तार लगा देते हैं। ये स्विच विद्युत स्विच है। क्या है, विद्युत स्विच। ये सब ऑन ऑफ करते हैं, खट खट खटका जिसको टिपते हैं वो। तीसरा नंबर क्या है, यही स्विच है। अगर इसको हम चालू कर दे, क्या कर दें, चालू, ऑन कर दे, तो ये स्विच को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये समझ आइए, विद्युत चालू हो गया, ये स्विच ऑन है इसका। क्या है, स्विच ऑन। ये क्या है, स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए गलती हुआ तो बताइएगा इसमें। और है क्या, विद्युत सेल। क्या है, सेल। सेल माने जानते क्या होता है, हाँ देखिए, सेल कहे तो सेल मेरे पास था। अब बैटरी में सेल में अंतर होता है, अभी फिलहाल बताते हैं। सेल, सेल जो देते हैं ना, निपो बैटरी खरीदते हैं, पेल्सिन बैटरी या बड़का बैटरी खरीदते हैं, वो सब क्या है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। तो सेल को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसमें। विद्युत सेल है। क्या है, विद्युत सेल है ना। जो बड़ा वाला क्या है, देखिए था, माइनस है कि प्लस, नहीं देखिएगा, ऐसा बन रहा है, सब आंध्रे है, कोई देख ही रहा है। किताब निकाल, किताब बंद करवा दिए थे का। चलिए, जो बड़ा वाला होता है उसको कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं, प्लस। आज जो छोटा वाला उसको कहते हैं क्या, माइनस। ये विद्युत सेल है। क्या है, अब उसमें बैटरी अगर दिखाना, मान लिया बैटरी है, बैटरी बहुत सेल को, जब सेल को बहुत सारा सेल को मिला देते बनता है बैटरी। क्या बनता है, बहुत सारा सेल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बैटरी। उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, देखते रहिएगा कैसे कैसे बनाना है, ध्यान देते रहिएगा। जब बैटरी बनाना होता है तो बहुत सारा सेल लगाना पड़ता है। तो एक सेल लगा दिए, प्लस माइनस, फिर एक माइनस में एगो प्लस लगा देंगे, बड़का प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये हो गया सेल। बैटरी में बैटरी जोड़ दिया है ना, तो हो गया उधर प्लस, इधर क्या हो गया, माइनस। ये हो गया बैटरी। क्या हो गया, बैटरी। ऐसा में क्या हो गया, बैटरी। बहुत सारा सेल को जोड़ देते हैं, क्या होता है, जैसे एगो टॉर्च में क्या बैटरी लगा दे, 4-5 को, मान लिया एगो टॉर्च है मेरे पास, इसमें 3 को बैटरी लगता है, तो एगो प्लस लगा दिए, उधर माइनस आ गया, फिर एगो प्लस लगा दिए, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस में माइनस हो गया, तो क्या जाता है, वो कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं, बैटरी। और हम लोग दुकानदार को जाकर बोलते हैं, क्या दे हो, वो बैटरी लगा, वो बैटरी नहीं, जो दे रहा है तुमको पेल्सिन, वो सेल है। समझे कि नहीं समझे। जब 4-5 को सेल को जोड़ देंगे, चाहे 2 को सेल को जोड़ देंगे तो बनेगा बैटरी। मगर हम लोग सेल नहीं समझता, कोई कहीं सेल लाई तो सेल समझ में नहीं करेगा, बैटरी समझता है, सेल नहीं समझता है। और ऊपर लिखा रहता है निपो बैटरी, बैटरी ये लिखा रहता है। सब लोग बैटरी बैटरी कहते कहते हैं, उनको बैटरी समझ लिया। बैठ छोड़िए, जो बोल रहा है वही बोल चाल का भाषा अलग है वो थोड़ा सा। तो बैटरी समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमको बॉल बनाना होगा, बॉल, तो इसमें बॉल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो बल्ब, बल्ब, बल्ब ऐसे बनता है इसमें। यह है बल्ब। क्या है, बल्ब। ठीक है ना, क्या है, बल्ब। करंट का लगा दे, करंट जाए नहीं करेगा, ये बल्ब हो गया। समझ में आ गया, बल्ब। अच्छा, 7वां नंबर है, ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपका पंखा है या टीवी लगाए हुए हैं, या मान लीजिए मोटरें तो लगाया हुआ है पानी खींचने वाला, ये सब क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम लोग का टॉपिक है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं। प्रतिरोध समझ लोगे। प्रतिरोध का मतलब तुम क्या समझोगे, टीवी पंखा मोटर सबको क्या कहेंगे, प्रतिरोध। क्या कहेंगे, उसका चित्र कैसे बनाएंगे हम लोग, चित्र कैसे बनाएंगे इसका, तो ऐसे ऐसे कर देना, ये प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। ईशान देखता है, इलाज करा जाता है डॉक्टर के पास, ऐसे नहीं चलता रहा था ग्राफ, ऐसे चल रहा था, जिंदा है, आज से सीधा चल गया था, मर गया नहीं, जिंदा है कहीं मर गया, नहीं है कि नहीं। तो ये वैसा नहीं, ये प्रतिरोध है। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध। प्रतिरोध हो गया। चलो, स्विच वाला गलती हो गया, बंद वाला चालू, चालू वाला बंद हो गया था। ओहो, पहले ही बोलना चाहिए था, गड़बड़ा गया ना।
ये हो गया बंद, ये हो गया आपका बंद करना है तो ये ऐसे बंद करेंगे ना। अच्छा आ गया, हमको लग रहा था थोड़ा छोटा बोल दी। ये बंद है ना, स्विच बंद हो गया, अभी क्या हो गया चालू। मतलब ये रुकावट पैदा कर दिया तो बंद हो गया, ये रुकावट हटा लिया तो क्या हो गया चालू हो गया। ओके ठीक, चलो ठीक है। थोड़ा दिमाग में बोले रिवाइज थोड़ा करना चाहिए था, आने से पहले हमको हल्का सा देखना चाहिए था, देखे मैंने किया। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं क्या वोल्ट मीटर का, आमीटर का। ये वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। ये वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर। अब ठीक है, देखो था वोल्ट मीटर, देखते रहा ना हर शिकायत ये कार मीटर में गलती अभी करा। हाँ मार में गधे बस मुझे तोड़ देंगे हम। हाँ देख बिना देख लीजिए बोले था हाँ ये कथी है, वो कहते हाँ हाँ बोले हाँ तो देखिए कार हो बोले देखो हर शिकायत का देखो तो देखियो का बोल गलती बोले क्या ना। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या होता है, यह एक विद्युत यंत्र है जो किसी भी परिपथ में विद्युत विभव को मापता है। क्या मापता है, विद्युत विभव को मापता है। एकदम दिमाग में सेट कर लो। वोल्ट मीटर क्या है, एक मशीन है जो विभव को मापता है। क्या मापता है, विभव को मापता है। विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब विद्युत विभव किसे कहते हैं समझ में आएगा तब ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी समझ लो। तो वोल्ट मीटर को हम लोग करते हैं ऐसे, क्या कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी। ये वोल्ट मीटर है, इनमें प्लस इनमें माइनस, ठीक है ना। किसी भी कोई भी धातु में कितना करंट बह रहा है, विद्युत धारा कितना बह रहा है, तो विद्युत धारा के परिमाण को नापने के लिए, कितना विद्युत धारा बह रही है उसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं क्या, आमीटर। क्या कहते हैं, आमीटर। देखते रहना, आमीटर क्या कहते हैं उसको, आमीटर या ए मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए मीटर भी कहते हैं। लिखा ए मीटर लिखा है, क्या मीटर लिखा है, ए मीटर, ठीक है। आए कि ए आए, ए मीटर लिखल है, आई मीटर है, पढ़ने नहीं आता तुमको बकल बोल रही कारण से। ए मीटर इसको कहते हैं, ए मीटर ऐसे लिखाता है, ए मीटर। तुम लोग को पढ़ने भी नहीं आता है, इसको ए मीटर पढ़ते हैं, इसको ए मीटर पढ़ते हैं। ए पर बोले ए मीटर न हो गया, कहते हैं हिंदी भी नहीं पढ़ने आता है सबको। क्या हो गया, ए मीटर। क्या हो गया, ए मीटर भी कहते हैं, ए मीटर भी कहते हैं, आ मीटर भी कहते हैं, उसी का नाम है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ध्यान रखो, ये जो होता है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में कितना करंट बह रहा है, करंट को मापता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। बहुत पूछता है, बहुत पूछनवा है, पूछेगा ए मीटर किसे कहते हैं, तो किसी भी विद्युत परिपथ में करंट को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। एक होता है गैल्वानोमीटर। क्या होता है, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है, ये जी होता है, क्या होता है इनमें, जी। इन्हें प्लस माइनस होता है, इन्हें कारी माइनस प्लस होता है। गैल्वानोमीटर इन्हें नहीं दे ले हो किताब में है, नहीं दे ले हो। चलो अब चलिए संधि तार क्रॉस तार को समझाते हैं। अगर विद्युत धारा में कहीं पे तार को ज्वाइंट करना है, क्या करना है, तार को ज्वाइंट करना है। तार में तार जोड़ते हैं कि नहीं, मान लो ये तार जा रहा है, ये तार में हम क्या करेंगे, और तार जोड़ना है हमको, तो इसको कहते हैं ज्वाइंट। संधि, तार संधि, क्या कहते हैं इसको, संधि। तार लिखा है, तार संधि लिखल है, तार संधि। इसको क्या कहते हैं, तार का संधि करा दिए। संधि माने क्या करिए, जोड़ दिए। संधि माने क्या होता है, जोड़ना। तो तार को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ाता है। जैसे वो तार, तार में करंट जा रहा है, में से वो और खींचना है, तार में जोड़ दिए ना, बांध दिए, नहीं बांध देते हैं, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। और एक और उसके बाद क्या है, और तार संधि के बगल में बिना संधि के तार, नहीं, हाँ, बिना संधि के तार। तार के ऊपर से तार गया है मगर उसमें करंट नहीं जा रहा है, में करंट में नहीं जा रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, बिना संधि के तार। देखो तार जा रहा है, ऊपर से तार को ले जाना है, तो ऐसे तार क्रॉस दे देता है, ऐसे हो गया। माने करंट आई में जा रहा है मगर एक करंट अलग। जैसे ये में देखिए ना, यहाँ पे तार है, तो तार है ना, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मगर एक ऊपर से करंट है मगर आई में करंट में जा रहा है नहीं, कवर लगा हुआ है, तो इस बिना संधि के तार हुआ। ये तार के ऊपर से तार ले जाना, कहीं पे तार है, कोई चीज का तार, जैसे कि ये तार है, यो तार है, माइक्रो का तार है,
इसको तारे का, तार के ऊपर तार लिया, करंट लग गया इसमें? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बिना संधि के तारेगा, छील देंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? हम वो ब्लास्ट हो जाएंगे जोड़ेंगे तो। समझ रहे समझ रहे? तो इस प्रकार से कितना खुशी हो रहा है, हम बोले हम ब्लास्ट, कितना खुशी मिल रहा है सर, ये ब्लास्ट हो जाए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? ये होगा बिना संधि के तार। और कौन चीज है में? ला देखियो, बैटरी सेल हो गलो, बैटरी के संयोजन हो गलो, प्लग हो गलो, प्लग बंद हो, तार संधि हो, तार संधि हो गलो, बल्ब हो गलो, प्रतिरोध हो गलो, प्रतिरोध नियंत्रक। हाँ, प्रतिरोध नियंत्रक बता देते हैं। प्रतिरोध नियंत्रक, प्रवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? देखिए, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक क्या होता है? जैसे कि तुम पंखा चलाते हो तो पंखा नंबर होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पर धीरे धीरे, नंबर 2 पर थोड़ा फास्ट, नंबर 3 पर थोड़ा फास्ट, नंबर 4 पर पूरा फुल हो जाता है ना। तो क्या है? रेगुलेटर। इसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धारा नियंत्रक। इसको कहते हैं रेगुलेटर। क्या कहते हैं? रेगुलेटर। क्या कहते हैं? बोलो, रेगुलेटर। रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेट करता है कितना करंट जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए क्या होता है? तो एक हम बनाते हैं प्रतिरोध। पंखा किस में जोड़ा? पंखा क्या होता है? प्रतिरोध होता है कि नहीं होता है? वही में लगा दिए वो स्विच। क्या लगा दिए? स्विच। ऐसे इतना पे करना है, किसको बढ़ा के आगे पर करना है ना, 1 पर 2 पर 3 पर, वो करने का काम करता है वो रेगुलेटर। उसके अंदर ऐसे ऐसे होता है, मगर हम लोग ऐसे ऐसे हिड़ते हैं, है ना, इसे पकड़ के हिट देते हैं ऐसे, है ना। कितना था? 5 पर देखता है, 5 पर है, 5 से नहीं होता, देखो 6 पर हिट देता है। तोड़िए दिया वो में, पंखा तेज नहीं चला था, वो 5 से 6 पकड़ दो ओकरा, तो वो तोड़ के खराब कर दिया ओकरा। कैसा कैसा लड़का सब होता है, एक पर एक। 4 तक ले पॉइंट बना हुआ है, 4 से अभी चल नहीं रहा था तब 5 पे कर दिया, 5 में है नहीं तो तोड़, उल्टा वाले तोड़ दिया, खराब कर दिया। बताइए, तो ये है धारा नियंत्रक। क्या समझ गए? धारा नियंत्रक कैसे दिखाते हैं, समझ में आ गया? तो याद रहेगा ये सब, ये सारा चीज याद रहे, जहां जहां पे रहना चाहिए सब याद होना चाहिए सबको। सब बनाने तुमको आना चाहिए कि क्या होता है क्या चीज, सारा चीज याद होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। ये क्या है? सीधे तार। स्विच बंद रहेगा तो क्या होगा? बिंदु दे देंगे एगो, और स्विच चालू रहेगा तो हमें कोई बिंदु देने की आवश्यकता नहीं है। सेल है तो सीधे एगो बड़का वाला को प्लस, छोटका वाला को माइनस। बैटरी है तो क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो लगाना था बैटरी लगा दिया। क्या को बैटरी लगा हुआ है? 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी लगा है। क्या बैटरी लगा है? 4 सेल लगा हुआ, गलती हो गया, 4 सेल। एगो सेल ई है, दूसरा का सेल ई है, तीसरा का सेल ई है, चौथा सेल ई है। 4 सेल का एगो बैटरी बना है। ऐसा में जब सेलों को जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? बैटरी या सेलों का समूहन। क्या कह सकते हैं इसको? सेलों का समूहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलों का समूहन। किताब में क्या लिखा? सेलों का समूहन लिखा होगा इसमें, बैटरी तो नहीं लिखा होगा, सेलों का समूहन है ना। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन है ना, उसको कहते हैं बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन माने जोड़ना, संयोजन। अब बल्ब रहेगा तो ऐसे रहेगा, बल्ब रहेगा तो ऐसे। प्रतिरोध मैं टीवी मोटर पंखा लगाना है तो क्या लगाएंगे? ऐसे कर देंगे, हो गया। वोल्ट मीटर रहेगा तो भी लिख के प्लस माइनस लगा देंगे। ए मीटर बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? ए लिख के प्लस माइनस लगा देंगे। गैल्वानोमीटर लगाना रहेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस लिख के जी लगा देंगे, ठीक है ना। तार संधि, तार को ज्वाइंट करना होगा तो ऐसे ज्वाइंट दिखाते हैं। तार बिना संधि के है, ऊपर से जा रहा है तो या नीचे जा रहा है, बगल से जा रहा है तो इसको ऐसे करेंगे, क्रॉसिंग, तार का क्रॉसिंग करना। और धारा नियंत्रक रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। एगो है स्विच खुला बंद, इसमें नया तरीका दिया है। बंद स्विच खुला स्विच क्या नया तरीका दिया है इसमें, और हो गया है, हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज और समझ लिए, स्विच खुला रहता है बंद रहता है, उसका एक और तरीका होता है। मैं एनसीईआरटी में वो नहीं लिखा हुआ, हमारे एवं में भारतीय वर्ग में है, जान लीजिए इसको भी, इससे भी आसान होता है। स्विच बंद है, इसका मतलब है क्या? स्विच यहाँ से आ गया और यहाँ पे खाली है, इस स्विच यहाँ से यहाँ पे खाली है, इसे ये स्विच खुला हुआ है, मतलब स्विच सटवे नहीं किया है, स्विच बंद है, मतलब तार में करंट नहीं जा रहा है। और स्विच चालू हो गया तो कैसे हुआ? ये तार है, ये तार है, तो ये स्विच है, तो ये स्विच यहाँ पे सट गया, स्विच चालू है ना, तार ज्वाइंट हो चालू है, ये खुला है तो क्या बंद है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हमारी ज़्यादा यूज अभी नहीं आएगा, हमको एनसीईआरटी में ये वाला ज़्यादा यूज आएगा। क्लियर? वो ज़्यादा समझ में हम लोग को ये आता है, ये खुला है तो कोई भी जाएगा खुला है, मैंने बंद है, तार सटेगा था ना कट जाएगा,
तार हटा तो बंद है, और तार सट गया तो क्या चालू हो गया। ये समझ में ज़्यादा आता है, ये कम आता है। इसमें देखिए मिस्टेक खबर हो गया, तो ये लगा दिए तो चालू, इसमें लगा दिए बंद, उल्टे। चलिए बंद माने क्या होता है, रुकावट पैदा कर दिए। चलिए इसे याद रखिएगा, याद रहेगा। ये सब क्या है, कथी पढ़े हैं, ये पढ़े हैं क्या, विद्युत परिपथ में लगने वाला चीज़ सब। जैसे अभी यहाँ पे करंट है, यहाँ पे कथी लगल है, ये कथी, इसको कथी दिखाएंगे बताइए तो, बताइए। ये बल्ब है, बल्ब नहीं ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट को हम कथी दिखा, प्रतिरोध से दिखा देंगे, क्या बल्ब से दिखा देंगे, ठीक है, इससे भी दिखा सकते हैं। वो सब ट्यूबलाइट को दिखा देंगे, बल्ब से या तो प्रतिरोध, इससे कुछ से दिखा दीजिए। पंखा प्रतिरोध है, स्विच वहाँ लगल है, ये तार तो तार है, ये है कि नहीं, ज्वाइंट जानता अंदर होबे करेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवरलैप होबे करेगा, है कि नहीं है, सब कुछ है कि नहीं है। तो जो घर में लगा हुआ चीज़ सब ऊपर बताने का तरीका यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमको कहा टीवी लगाए हुए हैं, जैसे ये चाह रहा है यहाँ पर टीवी लगाया तो टीवी बनाइएगा क्या, लोग टीवी नहीं बना के अभी बना दीजिए, समझ जाएगा। टीवी चाहे पंखा चाहे कौन सी लगा ले, आया समझ में कि नहीं, आ गया। अब आइए पीछे, विद्युत परिपथ समझ में आ गया था। विद्युत परिपथ जो बना है, अब उसका डायग्राम बना के किरण आरेख खींच के दिखाते हैं वो आपको बढ़िया सा, कि भाई कैसे कैसे किरण आरेख आप लोग खींचते हैं। तो ये नया पेज पे बनाते हैं, इस सब का उपयोग करने जा रहे हैं हम लोग। एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं, कथी है, कथी है, सब तार है या हो बकलोल से, तो कथी तार नहीं समझ में आ रहा है। आप कथी बता दिए सब कुछ, तो ये समझ में आ रहा है कथी है। दूरी बागान से दुखा जाता कभी कभी माथा। ये कथी है, सेल। अब कथी बन रहा है, कथी है, क्या गो सेल का बैटरी है, 3 गो सेल का बैटरी है, प्लस माइनस है ना। यहाँ पे कथी लगा दी है, यहाँ पे लगा देते हैं स्विच, क्या लगाते हैं, स्विच। स्विच चालू है कि बंद है, अभी चालू नहीं करते, कब बंद करते हैं। अब कथी है, बंद है, स्विच बंद है। यहाँ पे लगा देते हैं क्या, एगो पंखा चलाने के लिए लगा दिए। इन्हीं का कोना में को बल्ब लगाना था हमको, बल्ब लगाना था तो बल्ब यहाँ निकालिए ना भाई, बल्ब निकालने के लिए कौन मना कर रहा है आपको। छोटा बार कलर काला बदलाई चल, दोनों का कलर ये करे चले। क्या लगा दिए, बल्ब, यहाँ पे पंखा, फिर आगे हमको बल्ब लगाना है भाई, तो फिर लगा ले बल्ब, 2 गो बल्ब लगा ले, ठीक हो। चलो हमको नापना है कि में करंट कितना जा रहा है, तो कथी लगाएंगे हम, ए मीटर लगाएंगे ना, नापना करंट नापने क्या लगाएंगे, ए मीटर लगाएंगे, एगो ए मीटर लगा दिए। कितना करंट जा रहा देखते रहेंगे हम, इसमें हमको नापना है एक विभव कितना है, कितना वोल्टेज ले रहा है, वोल्टेज कितना है, तो लगा दिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इसे लगाते हैं, ठीक है ना। लगा दिए, स्विच लगा कर जोड़ दिए, हो गया। ये हो गया हमारा विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं इसको, विद्युत परिपथ डायग्राम, विद्युत परिपथ। और इसमें कौन सी कथी कथी है सबको पता है क्या जी, है कि नहीं पता, बोलिए। अभी करंट जा रहा है इसमें, आए कैसे जाएगा, सब कुछ जल जा दिए हैं, स्विच ऑन करेंगे ना, लिए स्विच ऑन, तो कैसे हुआ, स्विच ऑन हुआ था क्या, करंट चालू खट 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 खट, करंट चल गया। अब बॉल जलना शुरू, आने का पंखा है, डीजे लगा भी नहीं किया जाएगा, डीजे लगा देते, डीजे है, बॉल चलना शुरू, पंखा चलना शुरू, पंखा हिलिंग 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 हुई है, घूमना शुरू, बल्ब जाना शुरू, करंट चालू, डीजे में आवाज़ निकलना शुरू, म्यूजिक निकलना शुरू, धन 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 कर रहा है, डांस निकल सब कर रहा है, पार्टी मना रहा है। ये हो गया, कह दिया, ये डायग्राम है देखा, बल्ब बैटरी भी लगा दिए, करंट स्विच ऑन कर दिए, सब कुछ जुड़ जाने करने के बाद में दिखा रहा है करंट कितना एम्पियर करंट हो रे, 20 एम्पियर करंट हो। अरे वाह, 20 एम्पियर करंट। अब वोल्टेज कितना हो, 220। अरे भाई 220 हो, चल ठीक हो, 220 वोल्ट हो, 220 वोल्ट करंट हो। ये वोल्ट मीटर है, क्या है,
हाँ अच्छा वोल्ट मीटर है, ले जा ले जा। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? इसमें सब कुछ है, देख रहा है, 2 बल्ब लगा दिए, 1 पंखा लगा दिए, डीजे भी लगा दिए, है ना, सब कुछ क्लियर है ना। अब देखो ए मीटर कैसे में लगा है, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जाता है, किसमें जाता है? श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को किस में जाता है? समांतर, इसको कहते हैं समांतर, पैरेलल है ना, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। परीक्षा में खूब पूछता है कि ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर किसी जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। ए मीटर से क्या नापते हैं? तो विद्युत धारा। अब वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं, कितना वोल्टेज है, विद्युत विभव। दिमाग में घुसा? सबका नाम लिख सकते हो? ये नाम लिखने आएगा सबका? ताकि बोल भी नहीं करे। यार क्या कहेंगे? बैटरी। चलो बैटरी। इसको क्या कहेंगे? स्विच। इसको क्या कहेंगे? इसको तार। इसको क्या कहेंगे? एमीटर। 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 ये कोई अति वाला लाइन वाला मीटर नहीं, मीटर वो कहीं मीटर लगा दिया, वो करंट मापने वाला दूसरा होता है एमीटर। ये कथी है? विद्युत बल्ब। बल्ब। ये कथी है? ये वाला गलत, प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध कहते हैं, पंखा नहीं कहते हैं, यहाँ पंखा नहीं समझता है ये सब, प्रतिरोध कहते हैं। ये कथी है? वोल्ट मीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ये क्या है? बल्ब है। ये कथी है? डीजे ना कहिए, प्रतिरोध। प्रतिरोध समझ में आ गया ना? हाँ। और कौन छूट गया? लिख दिए सब कुछ, लिख दिए। और कौन छूट गया बोल? एक तीर का निशान कथी है? तीर का निशान सब करंट। करंट जा रहा है, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, फिर आया, फिर करंट गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, कंटिन्यू चलते रहता है। आए में तू हाथ घुसा दिए, थरथरा लगे तू। ठीक, ताकि बैटरी का करंट हो, ज़्यादा ना मारता हूँ, है ना, बैटरी वाला करंट हो। दिमाग में घुसा कि नहीं, ये होता है इलेक्ट्रीशियन को इसने मैप दिया था, डायग्राम। इन्हें स्विच लगा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ा नहीं बनाता है डायग्राम, ऐसे बना के देता है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनाएगा तो ये सब डायग्राम लेकर घूमेगा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर डायग्राम बनाने का पैसा लेगा, घर में कम कहाँ कहाँ लगेगा सब का पैसा लगता है। घर बनाने वाला इंजीनियर को क्या कहते हैं? सिविल इंजीनियर। क्या कहते हैं? जो घर बनाता है, पुल बनाता है, उसको क्या कहते हैं? सिविल इंजीनियर। और जो इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाते हैं, कहाँ पे कौन लगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर। क्या? जो सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। समझा? सब अलग अलग इंजीनियर होता है। फिल्टर इंजीनियर, फिल्टर टेक्नीशियन। हो गया? समझ में आ गया? जो रील बनाता है उसको कभी कहते हैं? बकलोल। अभी नहीं, रील। रील गाना क्या के मुंह चलाना क्या कहते हैं? बकलोल बनना। जैसे तू लोग किया है। अब देखिए, अब पढ़ना है हम लोगों को विद्युत विभव। तो पहले वो सब पढ़ लिए, पूरा क्लियर सब कुछ चला है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स दे देंगे आपको, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेन बात क्या है? दिमाग में से। यहाँ पे हम लोग एक ही गला बैठे हैं, दिमाग में से। विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी इकाई धनावेश को, ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा बहुत बार पूछता है परीक्षा में। विद्युत विभव से क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? 5 नंबर। तो 2 नंबर में पूछा जाता है विद्युत विभव किसे कहते हैं? 2 नंबर। समझ रहे हैं ना? ठीक है। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। अब ये क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे एक चुंबक है और इस चुंबक के बगल में एक चुंबक लाते हैं, तो एक तरफ से घुमा के लाएंगे तो छपाक से खींच लेता है,
एक होता है उल्टा करके लाएंगे तो धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा। तो एक चुंबक है, यहाँ पे एक चुंबक रखे हुए हैं, थोड़ा समझने के लिए समझा रहे हैं तो समझिए। और एक और चुंबक है जिसको हम घुमा के उल्टा से ककला रहे हैं, सीधा है उल्टा है, और सीधा उल्टा में लेके आएंगे तो क्या होगा, टपक लेगा, खींच लेगा। एक ही तरफ का रखेंगे, सीधे सीधे रखेंगे, यो सीधा रखेंगे तो क्या होगा, धक्का मारेगा। तो इस चुंबक को यहाँ पे रख दिए, फिक्स कर दिए हैं, बांध दिए हैं। इस चुंबक को हम इसको बांध दिए, फिक्स कर दिए, क्या कर दिए इसको, फिक्स। बुआ देखो, विद्युत विभव समझने के लिए तुमको ये वाला खेल कर समझना पड़ेगा। ये समझ गया तो वो समझ में आ गया, एकदम खट से आ गया। एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो नाम, ये विद्युत विभव नहीं समझा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहा है ताकि विद्युत विभव तुमको समझ में खड़ा दिया जाए। और इस चुंबक को हम इधर, इसको भी सीधा करके इधर ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक ले आएंगे, धक्का देंगे, खींच के ला रहे हैं, जितना नजदीक आप घींच सटा देना एकदम, लेके यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आ गए, इसको खींच के कहाँ तक लेके आए, इसको खींच लिए, और घींच को क्या किए, यहाँ तक इसको उठा के ले आ जाओ, मैं से लेके आए यहाँ तक। तो ये पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पर था ना, कहाँ पे था, यहाँ चला अनंत पे था, मान लिए अनंत पे था। अनंत से कहाँ पे लाए, बिंदु ए पर ले आए, कहाँ पे ले आए, ए पर लाए। अब फिर इसको घींच के क्या किए हैं, फिर बी पर लाए, ए पर लाए थे यहाँ पे, और इसको घींच के यहाँ पे बी पर लाए, यहाँ पे ये बी पर लाए, बी पर लाए, कहाँ पे ले आए इसको, बी पर। पहले यह चंबू कहाँ पे था, अनंत पे, बहुत दूर था, वहां से हम पकड़ के ले आते थे, अनंत से ला रहे थे, मजा आ रहा था, कुछ प्रेशर नहीं बुझा रहा था। जैसे जैसे नजदीक में आए, जैसे इसका प्रभाव पड़ा, चुंबक बहुत पावरफुल है, तो बस हमको प्रभाव पड़ा, जैसे इसके प्रभाव में आए, इसका प्रभाव ना है भाई, इसका प्रभाव हर, जैसे आगे जलाते तो आगे का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, तो आगे का प्रभाव कहाँ ज्यादा होता है, आग हम यहाँ जला रहे हैं तो आग के बगल में ज्यादा प्रभाव होगा ना, आग से दूर जाके तो प्रभाव कम ना होगा। जैसे यहाँ पर गुड़ा लगा देते हैं तो हमरा ज्यादा गर्मी लगेगा, थोड़ा भी गर्मी लगेगा, बगल वाला को कम लगेगा, सबसे लास्ट वाला को कम लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रभाव कमता है कि नहीं कमता है। उसी प्रकार से इसमें भी चुंबक का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, तो इसमें इसका प्रभाव मान लो है, ये प्रभाव है, चलो प्रभाव है, चुंबक का क्या है, इसका प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र बनाया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा घना है, यहाँ पे थोड़ा छिटपुट है, यहाँ पे थोड़ा छिटपुट है, यहाँ पे छिटपुट है, यहाँ पे छिटपुट है, यहाँ पे ये नहीं है ना, इधर करी है। तो अनंत पे इसका प्रभाव था नहीं, तो लाने में कोई काम किया, करना पड़ा नहीं, वो जैसे वहां से यहाँ तक लाए, ये पर काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक जो काम किए, मान ली हम 10 जूल काम किए, कितना काम किए, 10 जूल, कितना काम किए, 10 माइनस 10 जूल, तो माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस 10 जूल हुआ, 10 जूल काम हुआ। फिर यहाँ पे लाते, इसका जो हो गया, ये जो होगा विभव हो गया, क्या हो गया, विभव 10 वोल्ट विभव हो जाएगा उसमें। फिर यहाँ से उठा के लाएंगे तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसको नजदीक में लाने के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ताकत है उसका, है ना, जितना नजदीक में जाएगा उतना ताकत बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हमको घिस के लाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके अंदर विभव होगा, क्या होगा, विभव, इसको चपका के यहाँ तक लाए, और जैसे हम छोड़े फुर देकर भाग जाएगा वो। तो हम पकड़े हुए हैं, पकड़ के ला रहे तब नहीं यहाँ तक लाया है। ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, बहुत पावरफुल चुंबक है, इसको तो यो पावरफुल है, दोनों को लिए आज दबा दो, ये तो फिक्स है बेचारा के, एक घिस के 10 को आदमी घिस के लाए यहाँ तक, बहुत बड़का चुंबक है इतना का, और तब ले आए यहाँ तक। जैसे छोड़ेगा तो बुलेट की तरफ भागेगा, फुर देकर भागेगा, नहीं भागेगा बुलेट ट्रेन की तरह, नहीं भागेगा, बोलो तो ये हम तो घिस के लाए हुए हैं, जैसे छोड़े कहीं ज़्यादा नजदीक में आए तो हम उन्हें फेंका जाए कहीं, सब आदमी सीधे फेंकेंगे, फिर फेंकेगा दूर तक, फेंकेगा नहीं फेंकेगा। तो ये है आपका चुंबक। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में लाया था, काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र में भी जब कोई किसी आवेश को लाते हैं ना, जैसे किसी चुंबकीय, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहते हैं, जहां पे चुंबक रखते हैं उसे क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। जहां पे पृथ्वी है वहां पे क्या बना है, गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र। ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लग रहा है हम लोगों को, पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप जाके छत पर चढ़ना कीजिए, धब से गिर जाइएगा नीचे, कोई भी चीज को फेंके ऊपर, धब से नीचे गिर जाएगा। कौन खींच रहा है उसको, पृथ्वी चुंबक की तरह काम करता है, खींचता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, अभी हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में हैं, अभी बैठे हुए हैं, सुबह कीजिए बेंच का डेस्क पे जो गोरी है बेचारा कचमचा रहा होगा, अरे हट ना रे भैया, कितना देर से घिंचित बारे, पृथ्वी नीचे खींच रहा है, तो बैठे लोग वजन कर ले, पूरा कहाँ वजन तो आप पृथ्वी को वती पर है, कहाँ पे, वो डेस्क बेंच का जो गोरी है चार, वही पर अटका हुआ पूरा भीड़ तो है, जहाँ वो डैमेज हो टूटेगा धब से गिरेगा सीधे।
और नीचे फर्श है, फर्श को कौन खींच रहा है? पृथ्वी। सबको पृथ्वी, जितना छत उस सबको कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रहा है। वो मजबूत है तो ऊपर टिकल है, जहाँ कमजोर होगा धप से गिर जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? उससे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल में हो तुम लोग, हम लोग सब आदमी हैं। किस पे नहीं लगेगा? जिसका वजन नहीं होगा, जिसका कोई वजन नहीं होगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नहीं। जिसमें तय का वजन है तय का लगेगा, जिसमें ज़्यादा वजन ज़्यादा लगेगा, जिसको बहुत ज़्यादा वजन है उसमें ज़्यादा लगेगा। चिट्ठी को 100 मंजिल से गिरा चाहे 1 मंजिल से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। कभी सुना है 100 मंजिल से चिट्ठी में गिरने से उसका एक्सीडेंट हो गया है और सर फूट गया है? नहीं होता है। मकड़ा ऊपर से गिरा, सर फूट गया, वो तो ऐसे भी लच्छा गिरते आता है स्पाइडरमैन की तरह, स्पाइडर है ना, वो सबका एक्सीडेंट नहीं। तो हल्का चीज़ को कोई दिक्कत नहीं होता। चिट्ठी को आप 100 मंजिल से गिराई चाहिए 1 मंजिल से, कोई फर्क नहीं, कोई वजन नहीं है तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा उसको। चलिए इससे लंबा बात हो गया ये। तो गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है हम लोग। चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र। आग रहेगा, उष्मीय क्षेत्र। आग रख देंगे क्या होगा? उष्मीय क्षेत्र बनेगा। बर्फ रख देंगे, शीतलता क्षेत्र बनेगा, ठंडा वाला क्षेत्र बनेगा। नहीं समझ रहे हैं? जो बर्फ के ज़्यादा नजदीक होगा उसको ज़्यादा ठंडा लगेगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसको कम ठंडा लगेगा, जो आग के ज़्यादा नजदीक होगा उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा, है ना। उसी प्रकार जो चुंबक के ज़्यादा नजदीक होगा उसको ज़्यादा बल लग रहा होगा। उसी प्रकार से सेम टू सेम प्रकार, इसी प्रकार से अब तुमको समझना क्या है, जैसे चुंबक को लाने में काम करना पड़ा है, उसी प्रकार से मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में। क्या? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? आवेश के रहने से। क्या होता है? आवेश। क्या है? आवेश है। यहाँ पे क्या है? आवेश। जैसे आगे के चारों तरफ क्या होता है? उष्मीय क्षेत्र। तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है? बोलिए क्या होता है? बोलिए क्या होता है? इसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा और कम है, यहाँ पे है ये नहीं है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा याद हो जाएगा आपको। किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या? 1 यूनिट +1 पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से ले आ रहे हैं, +1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। क्या ला रहे हैं? 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को वहां से लेकर आ रहे हैं। कहां से? कहां से लेकर आ रहे हुआ? अनंत से। कहां से? अनंत से लेकर आ रहे हैं। कितना लेकर आ रहे हैं? 1 इकाई धन आवेश। इसको क्या कहते हैं? 1 इकाई धन आवेश। याद कर लीजिएगा। क्या? 1 इकाई, एक नहीं बोलिए, इकाई बोलिए, गलती हो जाए। इकाई का मतलब एक होवे करता है। इकाई धन आवेश। धन माने क्या? पॉजिटिव आवेश। इकाई धन आवेश किसको कहते हैं? 1 कूलम्ब चार्ज को, +1 कूलम्ब चार्ज को क्या कहते हैं? इकाई धन आवेश। क्या कहते हैं? तो इकाई धन आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को लाने में किए गए कार्य, जब से हम ए पर लेकर आए, कहां पर लेकर आए इसको? ए पर। ये कहां चलाया? ए पर चलाया। तो इकाई धन आवेश कितना जूल, कितना काम करना पड़ा हमको? तो मान लेते हैं इसको हमको बिंदु ए पर लाए हैं, तो ए पर लाने में हमको काम कितना करना पड़ा है? तो हमको बिंदु ए पर लाने में मान लो 10 जूल काम करना पड़ा। कितना काम करना है? 10 जूल। कितना काम करना पड़ा है? 10 जूल। फिर उसको हम उठा के लाएंगे बी पर, तो क्या करना पड़ेगा? 10 से 15 जूल काम करना पड़ा। कितना काम करना हमको? 15 जूल काम करना पड़ा। फिर यहां से लाए यहाँ पे 50 जूल काम करना पड़ा। कितना? 50 जूल। यहां से यहां पर लाए 100 जूल काम करना पड़ा। 100 जूल। जितना नजदीक मिल जाएंगे उतने काम हमको करना पड़ेगा, वो धकेलेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और यही ऊपर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। तो प्लस प्लस क्या करता है? एक दूसरे को धक्का देता है कि खींचता है? समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, दूर भगाता है। तो ये जब हम वहां से यहां तक ला रहे होंगे तो ये धक्का देगा कि नहीं देगा? तो यहां तक लाने में हमको कम मेहनत पड़ा कि नहीं पड़ा? फिर यहां से लाने में ज्यादा, फिर यहां तक लाने में ज्यादा, यहां से यहां तक लाने में और ज्यादा। तो अब परिभाषा बन चुका है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को
विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो ए पर इसका विभव कितना हो गया? -10 वोल्ट। क्या हो गया? याद कर लो, विद्युत मतलब याद नहीं करो, समझना है इसको। ए पर कितना कितना विभव हो गया? इसका विभव कितना हो गया? बोलो, काम कितना करना पड़ा है? देखो काम करना पड़ा, मान लो काम माइनस में ले लो, कामे को माइनस में ले लो। काम -10 जूल, -15 जूल, -50 जूल, -100 जूल। ओके, काम माइनस में आता है। काम निकालने का भी फॉर्मूला होता है जो 12 में पढ़िएगा आप लोग, 11th में पढ़िएगा, 11th में। कार्य बराबर 9वां में भी पढ़िएगा। कार्य बराबर नहीं याद है आपको? कार्य बराबर नहीं याद है ना? कार्य बराबर दूरी गुणे समय होता है। दूरी गुणे समय, दूरी में समय से गुना करने पर उसमें होता है F × S cos थीटा। 11th में पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़े आप। cos थीटा में cos 180 डिग्री लगता है तो उसमें माइनस मान आता है। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो बाद में पढ़िएगा, अभी समझ दिमाग में लगाइए उतना। अब ये समझ लीजिए कितना जूल हुआ है? -10 जूल या -15 जूल, 50 जूल। तो यहाँ पे इसका जो विभव कितना हो गया? इसका ऋणात्मक मान, माइनस में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा? -10 × कितना हो जाएगा? ये +10 होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? +10। तो इसका ऋणात्मक -10 का ऋणात्मक क्या होगा? +10। क्या होगा? +10 वोल्ट। ए का विभव कितना हो गया? +10 वोल्ट। बी का विभव कितना हो गया? +15 वोल्ट। बताओ सी का, बी है सी, यहाँ पे सी बिंदु दे देते हैं, बिंदु का नाम देते हैं। यहाँ पर क्या दे देते हैं? सी, ये हो गया, डी हो गया। अब बताइए, आप लोग सी का विभव कितना होगा? अब हुआ 50 जूल। क्या होगा? 50 जूल नहीं, वोल्ट। डी का विभव कितना होगा? 100 वोल्ट, +100 वोल्ट। आ गया? मतलब जितना नजदीक में लाए हैं उतने ज़्यादा हमको कार्य करना पड़ा है, उतने ज़्यादा उसका विभव हुआ है। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? जैसे अभी ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी पर जैसे कि हम इस को उठा के यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे रखा हुआ चीज़ था ना, उठा के यहाँ पर लाए, ज़्यादा काम करना पड़ा, यहाँ पर लेगा, यहाँ पर ज़्यादा काम करना, यहाँ पर लेगा, काम ज़्यादा करना पड़ा, और ऊपर लेगा, और काम करना पड़ा। क्या 3 मंजिल पर छत पर जाकर रख दो, छत पर तो इसको ले आकर मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, करना पड़ेगा ना। अगर मान लो 100 मंजिल में रहा है घर, तो 100 मंजिल पर ले जाना पहले कोई कहेंगे तो ज़्यादा मेहनत करना, भर दिन तू उधर रहेगा, ज़्यादा जा रहा 2 घंटा तक ले जाइए रहा ऊपर तक, तो काम करना पड़ा कि नहीं काम पड़ा? तो ये कॉपी में जानते हो क्या हो गया? कॉपी में एक मान बढ़ते जा रहा है, जानते हो क्या? इसका बल बढ़ रहा है। जानते हो कौन बल? ऊर्जा बढ़ रही है इस कॉपी का। कैसे बढ़ रहा है जानते हो? जितने आते हैं ऊपर जाएगा, मान लो 100 मंजिल से ऊपर से गिराएगा, नीचे गिरेगा, धड़ाक। जैसे 1 किलो है तुम्हारा, मेरे पास 1 किलो का किलो है, हम इसको उठा के यहाँ तक लाए और तुम्हारे सर के ऊपर ले जाकर छोड़ दिए इसे, अलग से लेंगे ऊपर छोड़ दिए, क्या हो जाएगा? चोट लगेगा। हम और ऊपर ले गए छोड़ दिए, तब क्या फूटेगा? और ऊपर ले जाकर 2 मंजिला से छोड़ दिए, तब क्या होगा? वही 100 किलो का वजन, वो 1 किलो से तोड़ ना कुछ उमर निकल जाएगा, सीधे वही पार से ऊपर निकल जाएगा नीचे, और 100 मंजिल से गिरा देंगे तो क्या बुलेट ट्रेन की तरह होगा? गन की तरह, बंदूक के गोली से कम पावर है उसका। का 100 मंजिल से 1 किलो तुमको माथा पर गिरा देंगे, क्या हाल होगा? पूरा चौपट। तो बता, वो 1 किलो तो 1 किलो ना वजन है, तो क्या 1 किलो तो वजन है? अरे भाई 1 किलो वजन तैयार से गिराया तो मेरे पास उसका पास ऊर्जा कम था, और जितना ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 2 तरह के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो लोग समझ नवा में पढ़ना था काइनेटिक एनर्जी को, इसको MGH फार्मूला होता है उसका निकालने का। ठीक है, तो लोग बाद में पढ़ना, जब इंजीनियरिंग पढ़ेगा ना तो पढ़ना, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है, मेडिकल में। तो अभी फिलहाल 9वें में पढ़ना था। तो अब समझ लो, जितना तुम ऊपर ले जा रहे हो क्या बढ़ रहा है उसका? 1 किलो है, चलो 1 किलो छोड़ो, 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम। 100 ग्राम को तुम्हारे इतना माथा पर से गिरा देगा, कोई दिक्कत होगा? दूर यार, कुछ रहता है छोटा लोग, और ऊपर से गिराएंगे, अरे फूट गलो भाई, तो गाड़ी ऊपर से गिराएंगे और फूट गया, और दूहे 100 मंजिल के ऊपर से गिराएंगे तो रहता वही 100 ग्राम का जो वाट है, तो हमारा वाट लगा देगा। राम नाम सत 100 ग्राम का आपका राम नाम सत कर देगा। बताइए क्या उसमें क्या हुआ है? उसका स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है। समझा? स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग गुलेती चलाया, गुलेती कहो, गुलेती रबर का गुलेती देखा? गुलेती उसमें क्या होता है? एक गोली रखते हैं और रबर से खींचते हैं, ये जितना जोर से खींच के लाएगा दूर तक, उतने दूर तक जाएगा, वो जाएगा नहीं है। धनुष देखो, धनुष तीर चलाते हैं, उसको तीर को ऐसे खींचते हैं, इतना तक ला के छोड़ देते हैं, जाएगा और दूर खींचे, और दूर जाएगा, और दूर खींचे, पूरा तान दिए, धागा एकदम तना आ गया, लेके छोड़ दिए, बहुत दूर तक जाएगा।
ये है स्थिति ऊर्जा का कमाल। यहाँ तक लाए कम स्थिति ऊर्जा, यहाँ ज़्यादा लाए, जितना खींचेंगे उतने ज़्यादा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, उतने दूर तक उसका प्रभाव जाएगा, उतने दूर तक छेदेगा उसको। क्या जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? स्प्रिंग में देखते हैं, स्प्रिंग में देखते हैं, टेका दबाए, टेके स्प्रिंग हाथ ना वो टेका दबा के छोड़ दी, टेके तो गोली उड़ा, ज़्यादा दबा के छोड़ेंगे पूरा फेंक देगा सीधे ऊपर तक ले, नहीं। उसी प्रकार से जब वहाँ से इसको लेकर आए तो स्प्रिंग इसको कैसे दबा के ले आए, ये यहाँ से आराम से आ जाओ यहाँ, अरे भाई दिक्कत हो रहा हो, अब खींच, ये खींच के यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, ओ पकड़ के दूरा पकड़ के खींच रहे हैं, खींच के लाए यहाँ तक लाए, और 5 बार पकड़ के खींचे यहाँ तक लाए, उसको सटा दिए, छोड़े कर आता क्या हुआ, दूर तक भागेगा वो, नहीं। तो यहाँ तक जाने, देखो अब तुमसे कोई पूछेगा ए पर लाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च हुआ है कि डी पर, कहाँ तक लाने में ऊर्जा ज़्यादा खत्म हुआ है, डी पर, तक किसका विभव ज़्यादा होगा, जहाँ तक लाने में जितना ऊर्जा खत्म हुआ है उतने एनर्जी ज़्यादा होता है, जितना तुम पढ़ने में जितना ऊर्जा खत्म करोगे उतने तुम्हारा पावर बढ़ जाएगा, उतने अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा तू। तुमको पोटेंशियल बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा तू पढ़ेगा उतने तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा, उतने ज़्यादा तू आगे तक जाएगा, उतने ज़्यादा नंबर अचीव करेगा, उतने ज़्यादा सफलता पाएगा, सब कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है। यही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का समय, बढ़ाओ पोटेंशियल एनर्जी। कहोगे ये सुबह में यहीं बैठल थे, आप यो 11 बजे वाला यहीं बैठल है, कौन चीज़ बढ़ गया है, तुम नहीं समझ तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा माइंड बढ़ गया। सुबह में आया था तब, 1 घंटा पहले जो माइंड था तब, अभी जो हो गया सो बढ़ा कि नहीं बढ़ा माइंड तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या बढ़ गया, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है, समझ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। तुम अब पहले कम से विद्युत के अज्ञाता था, अब विद्युत के ज्ञाता हो गया तू, समझा कि नहीं समझा। तो ये होता है, हमारा क्या बढ़ गया, कुछ हो नहीं, बिल ही बिल लग रहा है कंटिन्यू, अगर घट ही रहा है तो फिर बढ़ेगा। महीना में जो मिलता है ना 5 तारीख को फिर इलेक्शन होता है तो उसमें आता है, फिर बढ़ जाता है पोटेंशियल। आज या तो मार्कशीट लेके आएगा रिजल्ट, सर जी हमारा 80% है, सर हमारा 90%, वो हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा मेरा गाँव में, वो मेरा पोटेंशियल बढ़ गया। मेरा पोटेंशियल एगो बढ़ता है, छोटका मोटका बढ़ता है हर महीने फी देता है तब बढ़ता है, छोटका माजी है वो, सबसे बड़का कोई रिजल्ट निकलेगा उधर बड़का पोटेंशियल बढ़ता है मेरा, सीधे एक उमेश सजग भी जाती है इतना नंबर, गुरुकुल के भी जाती है इतना, थोड़ा है मगर बुलाया है नंबर खूब बढ़िया। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना, समझा। विद्युत विभव समय में आया। अब इसका परिभाषा लिखने के बाद, परिभाषा नहीं लिखने आता हमको, देखो कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा। इसका परिभाषा देखो, हम लोग यूं याद नहीं करते, याद हो गया, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। किसी विद्युतीय क्षेत्र में, ध्यान देखोगे तुम, लिखा हुआ किताब में, किसी विद्युतीय या विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई, क्या इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश को, किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को कहां से, बोलो, अनंत से किसी बिंदु तक, क्या किसी बिंदु कौन हो सकता है, ABCD, बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के, क्या बोलो, ऋणात्मक मान में छोटी नहीं होगा, ऋणात्मक मान को उस बिंदु का, क्या उस बिंदु, जहां तक लाए हुए बिंदु का ना हो, उस बिंदु का विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। दिक्कत है क्या, बोलो, यही ने पढ़ा है तुमको, क्या किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा तुम लोगों ना कोई समझाएगा नहीं, लिख के दे देगा, कहीं रट लो, ये तो तुम कोई समझाएगा नहीं, थोड़ी पता कर लेना किसी से, दोस्त महिम से, जहाँ भी पढ़ता होगा वो, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा, वो कॉन्सेप्ट समझा देगा, समझो वो पक्का गुरु है वो। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, सबको समझ में, इसे याद कर लेता है,
किसी इकाई धनावेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य का ऋणात्मक मान भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, किसी किए गए किताब में भी लिखा हो, किसी किए गए कार्य को इतने रहेगा, ऋणात्मक मान छोड़ देता है, किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यो सही है, यो सही है। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। समझ में आया? ये पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, ये सब हम लोग को टीचर पढ़ाए हुए हैं, इतना ये सब टीचर पढ़ाए हुए हैं, एकदम दिमाग में सेट कराए हुए, तब हम पढ़ा रहे हैं। हम लोग 10th में थोड़ी ना पढ़े हुए ये सब, 12 में प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग की तब तैयारी करें तब पढ़े थे सब, तब दिमाग में सेट कर दिया गया है, वो दिमाग में सेट है। तो हमको पढ़ाने से आने से पहले पढ़ना भी नहीं पड़ा कि क्या पढ़ाना है, ये चल दिए पढ़ाने, लो चल दिए, एक बार विद्युत उलट के नहीं देखेंगे क्या पढ़ाना है। पिछले साल पढ़ाए थे, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर अगले साल पढ़ाएंगे। समझ रहा है? क्योंकि दिमाग में सेट है, कोई निकाल ही नहीं सकता ये सब। और ये मिस्टेक हो सकता है कोनो जगह पर, क्या ना, बिंदु स्विच क्या था, ये स्विच बंद था और ये चालू था, उल्टा लिख दिए थे, तक में कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है। ये कहीं जैसे क्या भी लिखे हैं तो कोनो लिखने में जैसे कहीं में हो सकता है इधर उधर हो रेफ, ये सब गलती हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट तो को गलती नहीं देंगे, एकदम परफेक्ट प्योर कॉन्सेप्ट में तो गलती नहीं होगा बुआ, क्योंकि समझा हुआ चीज़ थोड़ी ना आदमी को भूलता है, रटा हुआ चीज़ ना भूल जाता है आदमी, समझा हुआ चीज़ कभी भूलबे नहीं करता। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं बार बार समझो समझो समझो। तो विभव समझ में आ गया। और विद्युत विभव समझ गए हो तो विद्युत विभव से समझे हुए कुछ नोट भी समझ लो। विद्युत विभव क्या होता है? नोट नंबर 1, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि वोल्टा ने खोज किया था इसका। एक व्यक्ति वैज्ञानिक था जिसका नाम था वोल्टा, पर उसका पूरा नाम भी दिया हुआ है। किसका नाम है? पूरा याद है पूरा नाम? वोल्टा का पूरा नाम उसी ने खोज किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? वोल्टा। वोल्ट क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विद्युत विभव का याद रख लिया, विद्युत, इसमें ऐसा ही मात्रक बहुत याद करना है। विद्युत क्या? विभव, विद्युत विभव के विद्युत विभव का एसआई मात्रक, बोलो क्या होता है? का एसआई मात्रक क्या होता है बउआ? क्या होता है? वोल्ट। याद रहेगा? है कंफ्यूजन नहीं ना कोई? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बेट कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब विद्युत वोल्ट का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। सब मिक्स कर लेता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। आगे पढ़ते जाओगे और पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब है विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, विभव में अंतर। क्या? विभव में अंतर। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे बिंदु ए का विभव कितना था? याद है तुम लोगों को? कितना था? 10। कितना था? 10 वोल्ट। क्या था? 10। प्लस लिखते नहीं है, प्लस हो भी करता है। ये बिंदु ए का कितना था विभव? 10 वोल्ट। अब विद्युत डी का कितना था? याद है? हाँ 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। तो कितना का अंतर हो गया? इसको लिखेंगे विभव के अंतर, विभवांतर। इसको ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज डी टू ए क्या होगा? विभव डी माइनस विभव ए। विभव डी कितना है? 100 माइनस विभव ए कितना है? 10। कितना है? 90 वोल्ट। ऐसा में इसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। याद रहेगा? विभव के अंतर को विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। याद रहेगा? है एकदम सिंपल है। कैसे निकालते देख लो, तो सामने निकाल के दे दिए। आया? विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर कितना हो गया? 90 वोल्ट। कितना हो गया? 90 वोल्ट। अब तुमको ये भी समझ में आया विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्टेज होगा। जो विभव का एसआई मात्रक होता है वही विभवांतर का भी
एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। ठीक है। अब विभव के अंतर यानी विभवांतर को जो मापते हैं किस यंत्र से मापते हैं? तो वह होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसका नाम उसी से पड़ गया, वोल्ट मीटर। जो विभव को नापे उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। एक मशीन है जिसको विभव वोल्ट मीटर होता है। जैसे वहां पे स्टेबलाइजर रखल हुआ कहीं पे, देखिए ऊपर लिखल है भी, लिखल है, देखो ना बगल में लिखल हुआ पे भी, तार जहां लपटल है, लिखल है कि ना स्टेबलाइजर पर भी, वो वोल्ट मीटर है। कथी है? वोल्ट मीटर है। वो कथी नापता है? जब करंट जाएगा तो लिखा है 220, 100, 210, 200 वोल्ट बढ़ते रहता है। वोल्टेज बढ़ाओ रे, वोल्टेज कम हो। नहीं कहते हम लोग बोलते ना, बोलवे करते हैं, अरे यार वोल्टेज बहुत कम हो, वोल्टेज, हाँ बोलने लगी ना तो वोल्टेज कम है, ये समझ में आ रहा है। वोल्ट क्या समझ में नहीं आ रहा है। सब लोगों को अनपढ़ गवार बलिल सब याद है, वोल्टेज कम हो रे, वोल्टेज बढ़ाना है, सप्लाइजर से बढ़ा वोल्टेज, वोल्टेज कम हो, बढ़ तो ना घर गड़ाई छो, आवाज ना दे छो, ये सब पता है सबको। वोल्टेज बैटरी करे जाकर तो बोलेगा हमारा इतना एमएच का बैटरी था, वो वोल्टेज है। एम्पियर वोल्टेज सब का यूज आता है, मगर उसका मतलब नहीं समझता कैसे हुआ है। समझ में आ गया? अभी तो फिलहाल भूख लग रही खा सके। विभवांतर समझ में आ गया? विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं।